जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी की ब्लेसिंग से ये चैनल बना है। इस पे हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका कोई सत्संग है, रिटर्न सत्संग ओनली संगत जी, ओनली रिटर्न सत्संग भेजिए, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर एक सेकंड का शुक्राना है, हर एक दिन हर एक रात का शुक्राना है। जो भी आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी संगत बनाया है, मुझे अपनी शरण में लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रोज़ गुरु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इंसान हैं संगत जी, कोई भी काम आ जाए तो हम कभी मंत्र जप करना छोड़ देते हैं, कभी कुछ हो जाए तो कभी जोत जगाना भूल जाते हैं। तो यही है कि मैं अगर कुछ भी भूल जाऊं, कोई भी मुझसे गलती हो जाए, लेकिन संगत जी मैं गुरु जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। पता नहीं कौन से कर्म है जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया है। 1 साल ही हुआ है अभी मुझे गुरु जी ने अपने शरण में लिया है। इस 1 साल में गुरु जी ने चैनल ओपन करवा दिए, घर में सत्संग करवाया, और दिल्ली मंदिर बुलाया गुरु जी ने, बड़े मंदिर बुलवाया। डुगरी हम 2 बार जाके आए हैं और गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ। कितने ही यहाँ जो लोकल सत्संग होते हैं वहाँ गुरु जी इनवाइट करते हैं। तो गुरु जी की अपार कृपा है, मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी ने क्या दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी संगत जी शिव का रूप है, परम पिता हैं, महाशिव हैं। जैसे आप शिव जी को पूजते हैं वैसे आप गुरु जी को पूजिए। बस फ़र्क इतना है कि गुरु जी हमारी उसी समय बात सुनते हैं। जैसे ही हम बात सामने बैठ के करते हैं उसका जवाब हमें टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी देते हैं। हमें गुरु जी गाइड करते हैं, हर पल हमें ये एहसास करवाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जो बातें हम किसी के साथ कर नहीं सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते, वो भी हम गुरु जी के साथ कर सकते हैं। और गुरु जी चाहे हम किसी के साथ करें, वो कभी ना कभी हमें कोई मेना देता है, कोई हमें कोई गलत सोचता है, या कई बार कोई गुस्से में हमें बोल देता है कि ऐसे कहा था, ऐसे बोला था, ऐसे किया था, लेकिन गुरु जी ऐसा कभी नहीं करते हैं। उम्मीद रखनी है तो आप गुरु जी से रखिए, इंसानों से नहीं। यही गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि जो भी बात करनी है मुझसे करो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हर एक प्रॉब्लम का हल निकालूंगा। जिनके साथ उम्मीद लगाए बैठे हो उन्होंने कुछ नहीं करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही गिल्टी फील होती है कि इतने सालों से 2007 में ही गुरु जी ने समाधि ली है, और उससे पहले गुरु जी थे यहाँ। सॉरी गुरुजी, आप तो आज भी हो, लेकिन एक होता है ना कि हम इंसान हैं, तो ये होता है कि गुरुजी को फिज़िकली कैसे बैठते थे, कैसे संगत उनके सामने आती थी, कैसे वो ब्लेस करते थे, वो देखना मैं चाहती थी। तो वो हम किस अंधेरे में थे जो हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। ये गुरुजी की ही कोई महिमा थी कि जब गुरुजी ने जोड़ना है तब ही जोड़ना है, लेकिन अब भी जोड़ लिया है, उसके लिए भी शुक्राना है। बहुत सारी संगत है जिनको अभी भी गुरुजी के बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई सत्संग सुनते हो, जैसे कि आज सुन रहे हो, तो इस सत्संग को आप दूसरी संगत के साथ शेयर कीजिए, उनको भेजिए, ताजो उनको गुरु जी के बारे में पता चले। जो भी उनके कष्ट हैं वो गुरु जी ख़त्म करें, उनको ब्लेस करें और आपको भरपूर ब्लेसिंग मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए संगत जी। जो भी कोई आपको ये वीडियो भेजी जाती है वो गुरु जी के थ्रू ही भेजी जाती है, तो आप उनके साथ कनेक्ट रहिए हमेशा।
सत्संग सुनिए, पूरा सुनिए, चाहे जैसे मर्जी भी मैसेज हो, जैसा भी हैशटैग हो उसके ऊपर, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, पूरा एकांत में बैठ के सुनिए, ताजो गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाशिव हैं। सॉरी संगत जी। संगत जी, एक आंटी थी, वो रिटायर हो चुके थे अपनी गवर्नमेंट जॉब से। तो उनके 3 बच्चे थे, पति अंकल उनके नहीं थे। उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उनकी जो आँखें थी वो चली गई। आँखें उनकी 80% चली गई। सिर्फ उनको ऐसा है कि सिर्फ परछाई ही दिखती थी, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। बारीकी नहीं, वो बहुत ही लाइट सी परछाई दिखती थी, मतलब नामात्र ही दिखता था उनको। तो वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। उनके 3 बच्चे थे। जो उनके बच्चे थे उनको पता चला कि अब मम्मा को दिखता नहीं है, तो वो गलत रास्ते पे चले गए। जो उनका बेटा था वो दूसरी जो गलत संगत होती है उनमें पड़ गया। बेटी किसी के साथ किसी का उसका कोई बॉयफ्रेंड के साथ कोई चक्कर चल गया। जो बेटा था वो ऐश करने के लिए अपनी मम्मा का पर्स में से चोरी करने लगे। उनको पेंशन लगी हुई थी अच्छी खासी। जो 3 ही बच्चे थे ना, वो इतना तंग करते थे कि वो आंटी बोलते कि मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे बच्चे हैं, क्या मैं इनकी माँ हूँ। तो वो बहुत रोती थी आंटी, कैसे कैसे वो गुजारा करती थी बता नहीं सकती वो। तो बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही, रोते हुए, खिसकते हुए, ऐसे ही वो दिन काट रहे थे। एक दिन उन्हें उनकी फ्रेंड ने, किसी ने बोला कि चलो गुरुजी के दरबार चलो, क्योंकि उस आंटी को उनकी सभी जो घर की कंडीशन थी वो सब कुछ पता था कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि उनकी सेवा कर सके, या दिल से कोई वो दुखी हो कि हमारी माँ के साथ ये क्या हुआ कि उनकी आंखें चली गई हैं, वो अब एक तरह की बेड रिटर्न हो चुकी हैं। तो ऐसे नहीं थे उनके बच्चे, बल्कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुखी करते थे, मजाक उड़ाते थे। जैसे ही फिर वो आंटी ने कहा कि बड़े मंदिर चलो, तो जब वो बड़े मंदिर गए, उनको माथा टेका, वहाँ लंगर प्रसाद खाया। जैसे ही वो आ रहे थे तो वो उस आंटी का एक्सीडेंट हो गया। जब वो बड़े मंदिर से आ रही थी तो उनको ही चोट लगी और किसी को चोट नहीं लगी। तो जैसे उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए, जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके वहीं चोट लगी है जहाँ पहले चोट लगी थी कि उनकी आंखें चली गई थी। तो उन्होंने दोबारा उनकी आंखें देखी, जो पहले ऑपरेशन हुआ था जहाँ उनकी आंखों की निगाह गई थी। तो उन्होंने ये देखा कि जो पहले ऑपरेशन हुआ था वहाँ जो टांके लगाए हैं, जो स्टिचेस थे, वो जो थे वो गलत थे। इसका मतलब ये था कि उनकी आँखों की रोशनी थी वो गुरुजी ने लौटा दी। उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ, उनकी आँखों की रोशनी जो 20% थी वो गुरुजी ने 70% कर दी। अब उनको पूरा पता चल रहा था कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो उनको अब धुंधला दिखता था, लेकिन अब उनको दिखने लगा था। तो ये गुरुजी की महिमा होती है। आप सोच नहीं सकते हो कि वो किस नर्क से निकले वो आंटी, और गुरुजी ने उनको क्या ब्लेस कर दिया। जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा कोमल पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है संगत जी, वो होती है आँखें, जिससे आप सब कुछ देखते हो। अगर आँखें नहीं हैं तो पूरा संसार ही काला है, अधूरा हो आप। कुछ भी चला जाए, जैसे कैसे करके ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन अगर आपकी आँखें चले जाएं तो आप जी नहीं सकते।
तो ऐसे ही वो आंटी जी रही थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी के दरबार में पहुंची तो गुरुजी ने उनको आंखें ब्लेस कर दी। उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगी और जो उनके बच्चे थे वो भी गुरुजी ने सुधार दिए। वो अब बिल्कुल सही रास्ते पे चलने लगे। आंटी जी के साथ प्यार से बात करते थे, प्यार से रहने लगे, आंटी जी की बातें मानते थे अब। तो वो अब उनकी लाइफ थी जो वो गुरुजी ने स्वर्ग बना दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए जो ये पुराने सत्संग हैं ये आंटी जी के, ऐसे सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस जो ये वीडियो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको आप दूसरी संगत के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी का भी दुख कैसा भी हो गुरुजी सब काट सके और उनको ब्लेस कर सके। संगत जी, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनकी तरफ से भी गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।